हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 9D। क्लास है 11th और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का पार्ट 1। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योगफल 1000 तथा प्रथम पद 10 है। यानी कि प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। और एस 25 दे रखा है हमको। 25 पदों का योगफल हमको कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। सार्वांतर ज्ञात करना है। तो यहां पर मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का सार्वांतर डी है। अब अगर सार्वांतर डी है तो हम क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे क्योंकि S25 बराबर 1000। S25 का फॉर्मूला लगा देंगे 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना है? 10, यानी 2 गुणे 10 प्लस 25 माइनस 1 गुणे डी बराबर कितना है? 1000। अब देखिए 25 से इसको काट देंगे। 25 चक्कू 100 होता है, 40 बन जाएगा। बट्टे की चीज गुणे में जाएगा तो 40 दूना 80 हो जाएगा। 10 दूनी 20 प्लस 24 डी बराबर 80। समझ गए ना क्या हुआ? ये बट्टे का 2 था जो गुणे में भेज दिया तो 40 दूना 80 हो गया। अब इस 20 को हम उधर भेज देंगे तो 24 डी बराबर 80 माइनस 20, 24 डी बराबर 60 और डी बराबर हो जाएगा 60/24। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 5/2। तो ये सार्वांतर हमको ज्ञात करना था। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योगफल 1020 और प्रथम पद 5 है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से है। इसको आप अपने आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पहले 16 पदों का योगफल 680। यानी हमको दे रखा है S16 बराबर 680 और सार्वांतर D का मान हमको दे रखा है 5। माना प्रथम पद बराबर ए। तो अगर प्रथम पद को हम लोग ए मान लेंगे तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि S16 बराबर 680, इसलिए S16 का फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है? 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16 माइनस 1 गुणे डी बराबर 680। डी की वैल्यू पता है, 2 से इसको काट लेंगे 8 हो जाएगा। अब इसको 8 को हम बटे में भेज देंगे, यानी यहां पर हो जाएगा 2a प्लस 15 गुणे 5 बराबर 680 बटे 8। 8 से इसको काटेंगे तो देखिए 8 64 बचा 40, 8 45
तो 2a प्लस 15 पचे 75 बराबर 85। इस 75 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 85 माइनस 75, 2a बराबर 10, a बराबर 10/2, तो 5 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम प्रथम पद निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है, सार्वांतर 4 और अंतिम पद 31 है। कुछ पदों का योग, तो यहां पर मान लेंगे, माना पदों की संख्या n, पदों की संख्या n, और प्रथम पद a है। अब हमको यहां पर दे रखा है क्या, Sn बराबर 136, सार्वांतर d की वैल्यू कितनी दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है 4, अंतिम पद l का मान कितना दे रखा है 31। पदों की संख्या ज्ञात करनी, तो शुरू करेंगे l से। तो लिखेंगे चूंकि l बराबर 31, l का फार्मूला होता है, l का फार्मूला वही होता है जो an का फार्मूला होता है। अगर पदों में n पद हैं, अगर श्रेणी में n पद हैं, तो अंतिम पद का मतलब है nवां पद। तो an का वही फार्मूला जो अंतिम पद का फार्मूला होगा। क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस a इंटू d बराबर 31। अब देखिए, a की वैल्यू पता नहीं है हमको, n की वैल्यू पता नहीं है हमको, d की वैल्यू हमको पता है कि 4 है। तो a प्लस n माइनस 1 गुणे 4 बराबर 31, a प्लस 4n माइनस 4 बराबर 31, a प्लस 4n बराबर 31 प्लस 4, a प्लस 4n बराबर 35। तो a प्लस 4n बराबर जो 35 आया है, इसको हम बॉक्स में कर लेंगे और समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम यहां से क्वेश्चन उठाते हैं, चूंकि Sn बराबर 136, तो Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर 136। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, और बटे का 2 हम यहाँ पर भेज सकते हैं। तो n a प्लस l का मान कितना है 31 बराबर 136 गुणे 2, तो n a प्लस 31 बराबर 272। a की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, यहां पर रख सकते हैं। तो a का मान यहां से कितना निकलेगा, समीकरण 1 से 35 माइनस 4n। तो n a की जगह पर हम क्या रख देंगे, 35 माइनस 4n प्लस 31 बराबर 272 हो जाएगा। 66n माइनस 4n स्क्वायर माइनस का 272 बराबर 0। इसको सही से लिख लेंगे, -4n स्क्वायर प्लस का 66n माइनस का 272 बराबर 0। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। माइनस का 4n स्क्वायर प्लस का 66n माइनस का 272 बराबर 0। इसको हम लोगों ने लिख लिया। दोबारा से देखेंगे, -2 से भाग करने पर, -2 से भाग करने पर,
-2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस का 33n प्लस का 136 बराबर 0। अब देखिए 136 दूना 272 होता है। 272 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 33 आ जाए। तो काट लेते हैं यहाँ पर 36 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 34, 17 और यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 17, 16, 33। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 16 प्लस 17 इंटू n प्लस 136 बराबर 0। अब 2n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 17n प्लस 136 बराबर 0। यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 8 माइनस का 17 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 8, 17 अट्ठे 136 होता है बराबर 0। तो यहाँ पर होगा n माइनस 8 और 2n माइनस 17 बराबर 0। एक बार n माइनस 8 बराबर 0 तो लिखेंगे n माइनस 8 बराबर 0, n बराबर 8, n की वैल्यू 8 आ गई। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2n माइनस 17 बराबर 0, इसलिए n बराबर 17/2। तो 17/2 ये तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं आ सकती, पूर्ण संख्या ही आती है। तो n बराबर 8, n बराबर 8 यही हमारा आंसर होगा। अतः पदों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं और उसको समझते हैं। श्रेणी दे रखी है 65, 61, 57 डैश 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 कि कितने पदों का योगफल 210 होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लेंगे, माना श्रेणी के n पदों का योग बराबर कितना, 210। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 65 है, d की वैल्यू कितनी है, t2 माइनस t1 माइनस 4 है और पदों की संख्या मान लिया n है। अब हम यहां पर लिखेंगे Sn बराबर 210। कैसे हो गया Sn बराबर 210? क्योंकि n पदों का योग हमने 210 माना है। तो Sn का फार्मूला होता, क्या फार्मूला होता, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 210। n की वैल्यू निकालनी है तो n/2, 2 गुणे 65, n माइनस 1 गुणे d का मान कितना है, -4 बराबर 210। n/2, 65 दूना 130 माइनस 4n प्लस का 4 बराबर 210। अब देखिए n/2 ब्रैकेट में 130 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 134 माइनस 4n बराबर 210। 2 कॉमन ले लेंगे तो n/2 गुणे 2 कॉमन ले लिया तो 67 हो जाएगा। 67 माइनस 2n बराबर 210। इस 2 से ये 2 काट देंगे तो 67n माइनस 2n स्क्वायर
माइनस का 210 बराबर 0। इस 210 को इधर ले आए। अब देखिए सही से लिख लेते हैं, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 67n माइनस का 210 बराबर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चिन्ह बदलकर, या 2n स्क्वायर माइनस का 67n प्लस 210 बराबर 0। यानी 210 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 210 दूना 420 के, कि जोड़कर 67 आ जाए। पहले नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 67n प्लस 210 बराबर 0। इसके तो दो अलग लिख लिया, 210 के अलग गुणनखंड कर लेंगे, 105 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 67 लाना है, 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 60 और 7 67। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 60 प्लस 7 n प्लस 210 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस का 60n माइनस का 7n प्लस का 210 बराबर 0। तो 2n कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, n माइनस 30 माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 30 बराबर 0। तो n माइनस 30 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2n माइनस 7 बराबर 0। तो n माइनस 30 बराबर 0, तो n बराबर 30, एक n की वैल्यू 30 आ गई। यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 7 बराबर 0, 2n बराबर 7, n बराबर 7 बटे 2। तो n की वैल्यू ये 7 बटे 2 आ गई, जो संभव नहीं है। अतः पदों की संख्या बराबर 30। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो